बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद उल अज़हा की वजह से ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई। इंशाअल्लाह अज़ीम आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो बग़ैर किसी फर्दर तमीद के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक था फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम स्टडी कर रहे थे आर्टिकल 8 के हवाले से। तो आज देखते हैं कि हमारे एजेंडे पे नेक्स्ट कौन कौन से कवानीन हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में मैंशनड हैं। तो जनाब, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर 1972। उसके बाद है द मार्शल लॉ पेंडिंग प्रोसीडिंग ऑर्डर 1972। और उसके बाद है अब ये जो मार्शल लॉ पेंडिंग प्रोसीडिंग ऑर्डर 1972 है, इसको मैंने बहुत सर्च किया लेकिन ये मुझे मिला नहीं। इसके लिए मुझे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर उनकी लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा और वहाँ से लेके इसको मैं स्टडी करूँगा, फिर इस पर मैं बात करूँगा। नेक्स्ट है जनाब द रूलर्स ऑफ एक्सीडिंग स्टेट्स एबॉलिशन ऑफ प्राइवेसी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस ऑर्डर 1972। इसमें एक तो गलती है, द रूलर्स ऑफ एक्सीडिंग स्टेट्स एबॉलिशन ऑफ प्राइवी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस। इसमें जो वर्ड है, यानी जो रूलर स्टेट के रूलर्स हैं उनके कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थी। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उनको अबॉलिश किया गया। जाहिर है जब स्टेट न रही तो उनको कैसे वो सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं, जैसे कि उनके प्रोटोकॉल थे, हाथी पे आना, ये वो। तो इस तरह लेकिन इसमें जो गलती है वो लिखा हुआ है पर्सेस, PURSES, पर्सेस एंड प्रिविलेजेस। मेरे हिसाब से ये गलती है कि इसको होना चाहिए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, लेकिन उसको नहीं छेड़ा गया। अच्छा, इसको अगर हम देखें कि इसको हम स्टडी करने की ज़रूरत है। ये चूँकि ऑर्डर है और हमने पहले एक्सीडिंग स्टेट्स के हवाले से पढ़ लिया था कि एक्सीडिंग स्टेट्स की जो रूलर्स की जो प्रॉपर्टी थी या उनकी जो इनहेरिटेंस के मसाइल थे, उनके लिए एक ऑर्डर दिया गया। अब जाहिर है वो रूलर्स थे, बादशाह थे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को इख्तियार था कि वो उनको तकसीम करे और उनके मामले को सेटल करे। ये उसी का एक ऑफ शूट है, लिहाजा इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो एक स्टेट्स का होना, उनकी प्रॉपर्टीज़ का डिस्पोजल अब आम पब्लिक के लिए ऐसा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक बार में उनकी अबॉलिश की गई होंगी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, वो उन्होंने उसमें इस ऑर्डर के तहत की होंगी। अब उसमें जो वर्ड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है उसकी गलती हम इंशाल्लाह पॉइंट आउट करेंगे अपनी पिटीशन में कि इसको ठीक किया जाए, क्योंकि पर्सेस एंड प्रिविलेजेस तो सूट नहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वो दुरुस्त है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जनाब द इंडस्ट्रियल सैंक्शन एंड लाइसेंसेस कैंसिलेशन ऑर्डर 1972। अब ये जो है इंडस्ट्रियल सैंक्शंस और लाइसेंसेस उनकी कैंसिलेशन, अब जाहिर सी बात है ये भी उसी का ऑफ शूट है, वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस है जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो नेशनलाइज कर दिया गया और उसी के तहत किसी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया होगा जो या उस पर कुछ सैंक्शन लगा दी होंगी जिसने आउट ऑफ द गवर्नमेंट एम्बेट ऑपरेट करने की कोशिश की होगी या जो कर रहे थे या जो बनते। ये 1972 में ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, लिहाजा इसको भी इकोनॉमिक रिफॉर्म की उसमें अगर हम छोड़ दें कि वहाँ हमने मेन उसको डिस्कस कर लिया है तो आगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आगे क्या है जनाब द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट स्पेशल कोर्ट्स ऑर्डर 1972। ये इंटरेस्टिंग होगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी मुझे नहीं मिला। इसके लिए मुझे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा और वहाँ से ये लेना पड़ेगा। तो ये दो कानून मैं आज छोड़ रहा हूँ। एक है द मार्शल लॉ पेंडिंग प्रोसीडिंग ऑर्डर 1972 और दूसरा है द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट स्पेशल कोर्ट ऑर्डर 1972। चूँकि ये लॉज मुझे नहीं मिले इजीली, यानी नेट पे नहीं मिले या जो पाकिस्तान लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की जो वेबसाइट है उस पर नहीं मिले, पंजाब कोड एक वेबसाइट है उसमें नहीं मिले। आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये चीज़ कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का ये काम है कि वो पूरे कवानीन जो फेडरली
प्रोमलगेट हों फ्रॉम 1947 टिल दिस डेट, उन सब को डिजिटाइज करे, डिजिटाइज करके उसको नाम दे पाकिस्तान कोड और उसको वेबसाइट पे डिस्प्ले करे। ये उनको ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने सू मोतो लिया था, जब दो किताबों के अंदर दो अलग अलग कवानीन लिख दिए गए थे। एक ने उस ऑफेंस को बेलेबल लिखा हुआ था और एक में उसको नॉट बेलेबल लिखा हुआ था। इस कंट्रोवर्सी को इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2005 में सू मोतो लिया और जाके 2016 में उसका एक एक्ट आया। उसी के हवाले से जो हमारी जॉब्स हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, मैं एज ए डायरेक्टर गया था, तो काम हमारा यही था कि हमने तमाम लॉज को, कवानीन को डिजिटाइज करना था और उसके बाद उसको वेबसाइट पे अवेलेबल करना था। लेकिन वो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर तो मुमकिन नहीं था और 1 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, और जब मैंने इस तरह की गलतियाँ पॉइंट आउट की तो उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ारग कर दिया। अब इसके बाद जो 2 कवानीन आगे मुझे मिले, इजीली अवेलेबल हुए इस पे इंटरनेट पे, वो आज डिस्कस कर लेते हैं। वो है जनाब द स्क्रूटनी ऑफ, हाँ जी, द स्क्रूटनी ऑफ क्लेम्स इवैक्यूए प्रॉपर्टी रेगुलेशन 1961। ये भी एक रिपील लॉ है जनाब। ये जब ये 1961 में आया था तो उसके बाद इवैक्यूए प्रॉपर्टी एंड डिस्प्लेस्ड पर्सनस लॉ रिपील एक्ट 1975 आ गया था, और 1975 की इस एक्ट की सेक्शन 2 में तो कुल 7 लॉज थे जिनको रिपील किया गया था, और 7वें इस नंबर पे जो लॉ था वो सॉरी 7वें, हाँ नहीं 5वें नंबर पे था द डिस्प्लेस्ड पर्सन लैंड, सॉरी ये 6ठे पे था, हाँ 6ठे पे, द स्क्रूटनी ऑफ क्लेम्स इवैक्यूए प्रॉपर्टी रेगुलेशन 1961। यानी ये जो इसमें लिखा है फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 के सेक्शन 2 में सीरियल नंबर 3 पे जो कानून लिखा है ये रिपील हो गया और ये अभी तक इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद अगला है द इनकम टैक्स करेक्शन ऑफ रिटर्न्स एंड फॉल्स डिक्लेरेशन रेगुलेशन 1969। अब हम सबको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए वक्तन फ़ौक्तन कानून आते गए, तो उस वक्त जो इस मैनुअली रिटर्न्स फाइल होती थी, और इसके ये जो ऑर्डर था यानी इनकम टैक्स रिटर्न्स को करेक्ट कैसे करना है और फॉल्स डिक्लेरेशन को कैसे दुरुस्त करना है, इस हवाले से ऑर्डिनेंस आया था 1979 में, जिसका नाम था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979, और उसके बाद आ गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब इनमें जो प्रोसीजर इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के या वो उसकी करेक्शन करने के या उसको डिक्लेरेशन के, ये सारे प्रोसीजर इसमें आ गए। लिहाजा ये कानून जो है ये भी एक ऑब्सोलीट लॉ है जो हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जनाब 2 लॉज आज हमने आइडेंटिफाई किए कि वो रिपील्ड हैं और हमारे फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइन के अंदर जब कोई चीज़ लिखी जाए तो वो ना तो ऑब्सोलीट हो ना वो रिपील्ड हो। तो इसके अलावा हमने 2 कानून ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट स्पेशल कोड ऑर्डर 1972 और मार्शल लॉ पेंडिंग प्रोसीडिंग ऑर्डर 1972, और 2 चीज़ें और हैं ये CDA के बारे में। एक है रावलपिंडी रिक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रेगुलेशन 1959 और दूसरा है द पाकिस्तान कैपिटल रेगुलेशन 1960। ये चारों जो हैं ये मुझे इजीली नहीं अवेलेबल हुए इंटरनेट पे या पाकिस्तान लॉ साइट पे, इस पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की वेबसाइट पे, ना ही पाकिस्तान कोड, पंजाब कोड लॉ साइट उस पर, ना ही KPK कोड। तो अनफॉर्चुनेटली ये मुझे जाना पड़ेगा वहाँ और वहाँ से लेके पढ़ के फिर मैं इस पर एक वीडियो और बनाऊँगा। आज मैं इस पर थोड़ा सा मतलब आपसे अपना दुख शेयर करता हूँ कि ऐसा क्यों है, जब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का काम है कि वो तमाम लॉज जो इन डेट हैं और जो चल रहे हैं उन सब को डिजिटाइज करे और वेबसाइट पे चढ़ा दे और उसको नाम दे पाकिस्तान कोड। इसी तरह पंजाब कोड यानी पंजाब गवर्नमेंट की जो कवानीन हैं उनको पंजाब कोड का नाम दे के पंजाब गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है कि वो
उसमें लगाए हैं अपनी वेबसाइट पे। इसी तरह KPK कोड, सिंध कोड। अब बाकी सूबाई गवर्नमेंट्स का तो मुझे नहीं पता क्या हाल है। मैंने जो मेनली कंसल्ट करता हूँ वो पंजाब कोड है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की वेबसाइट है, लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं मिलती। और ये जो बाकी जो लॉज जो मैंने इंटरनेट से देख के आपके साथ कभी उनके बारे में राय दी है या उन पर कोई बहस की है, कमेंट किए हैं, ये सारे भी 100% मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की वेबसाइट पे नहीं थे। ये मुख्तलिफ लॉयर्स ने अपनी वो बनाई हुई हैं वेबसाइट्स, उस पर उन्होंने चढ़ाए हुए हैं उस ताकि अपनी सहूलत के लिए और लोगों की सहूलत के लिए। जैसे मैं ये वीडियो चढ़ा रहा हूँ, इसी तरह उन्होंने लॉज चढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ से लोग जो है ना बेनिफिट उठाते हैं, सर्च करके उसको पढ़ लेते हैं। तो ये जनाब कहानी आज की वीडियो की। इंशाअल्लाह लज़ीम बहुत जल्द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का मैं चक्कर लगाऊंगा और वहाँ से वो 2-4 कवानीन पढ़ के फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगा। अपना, अपने दोस्तों यारों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने सर्कल्स में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।